ओके गाइस, लास्ट पार्ट में हमने अपने जो कोर्स था उसका हमने करंट ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम यूज़र को साइन अप करवाएंगे, लॉगिन करवाएंगे और लॉग आउट करवाएंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोलर को क्लोज़, कोर्स राउट को भी क्लोज़ कर देता हूँ। मॉडल पर आते हैं, एक और न्यू मॉडल बनाते हैं यूज़र के नाम से, user.models.js। अब यहाँ हम करते हैं सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं mongoose को from mongoose, then const user schema is equal to new user dot schema। देन हमारे पास यहाँ यूज़र का होगा फर्स्ट नेम होगा, इसकी टाइप हमारे पास स्ट्रिंग होगी एंड रिक्वायर्ड ये हमारे पास ट्रू होगा। ओके, अब इसी को हम कॉपी करते हैं 3 मोर टाइम्स। फर्स्ट नेम आ गया, ये लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। अब इसको कर देते हैं हम लास्ट नेम, ये हमारा लास्ट नेम हो गया। अब इसको कर देते हैं हम ईमेल और ये हमारा होगा पासवर्ड। ये पासवर्ड हो गया हमारा। ईमेल हमारे पास यूनिक होगा, हर यूज़र का यूनिक होगा ईमेल, तो हम इसको करते हैं यूनिक ट्रू। इसको हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। यूज़र का एक फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, उसका ईमेल होगा और पासवर्ड होगा। अब इसको हम करते हैं कॉन्स्ट यूज़र होगा मॉडल का नाम, देन mongoose डॉट मॉडल, देन यहाँ हम दे देंगे यूज़र और इसमें हम क्या देंगे यूज़र स्कीमा, जो हमने स्कीमा ऊपर डिफाइन किया हुआ है। और यहाँ से हम करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र। तो यूज़र को हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लिया है। हमारा ये स्कीमा भी ये एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पर हमारा स्कीमा बन गया और यूज़र का मॉडल भी हमने बना लिया है, इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लिया है। तो हम जाते हैं और एक कंट्रोलर बनाते हैं, यहाँ पर मॉडल को क्लोज करते हैं, कंट्रोलर में जाते हैं, यहाँ बनाते हैं user.controller.js। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मॉडल को जो हमने वहाँ से एक्सपोर्ट किया है उसको इंपोर्ट करेंगे। ये जाएंगे मॉडल्स में, देन यूज़र मॉडल डॉट जेएस लगाना नेसेसरी है वरना आपको एरर देगा। अच्छा, उसके बाद अब हमने यूज़र को इंपोर्ट कर लिया है तो यूज़र को क्रिएट करते हैं हम कॉन्स्ट इसमें कमेंट लिख देता हूँ मैं, क्रिएटिंग अ यूज़र। एक्सपोर्ट कर लेते हैं फंक्शन को, कॉन्स्ट साइन अप फंक्शन का नाम लिख देते हैं, असिंक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ट्राई कैच में रखेंगे। अच्छा, कैच में हम सबसे पहले वही करेंगे कंसोल डॉट लॉग एरर इन क्रिएटिंग यूज़र, देन हम एरर प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस हमारे पास होगा 500, देन डॉट जेसन, फिर ऑब्जेक्ट पास कर देंगे एक, ऑब्जेक्ट में एक मैसेज होगा इंटरनल सर्वर एरर और यहाँ पर हम कर देंगे फॉल्स। तो हमने कैच को हैंडल कर लिया। अब ट्राई को हैंडल करते हैं। यहाँ में यूज़र की क्या चाहिए, 4 चीज़ें चाहिए। कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर कर देंगे, फर्स्ट नेम चाहिए यूज़र का, देन हमें चाहिए लास्ट नेम, देन हमें चाहिए ईमेल यूज़र का एंड पासवर्ड, और ये हमें चाहिए कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। अच्छा, इसको यहाँ से हमने गेट कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, सिंपल हम चेक करते हैं कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूज़र कि इस ईमेल से हम चेक कर रहे हैं कि ऑलरेडी कोई यूज़र एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो हम वहाँ पर एक रिस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे, फाइंड वन, ये एक mongoose का मेथड है, फाइंड वन, और यहाँ हम दे देंगे ईमेल। ओके, अब यहाँ हमने ईमेल दे दिया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर चेक करते हैं इफ़ एग्जिस्टिंग यूज़र, अगर एग्जिस्टिंग यूज़र है तो यहाँ पर एक हम करते हैं रिस्पॉन्स जनरेट। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ कर देते हैं
ये हमारे पास हो जाएगा 400 इसको कर देते हैं। यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल। ओके, सक्सेस इसकी क्या हो जाएगी, फॉल्स। अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्स्ट यूज़र इज़ इक्वल टू न्यू यूज़र कर देंगे और यहाँ पर हम सब कुछ भेज देंगे यूज़र का, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड सब कुछ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एंड पासवर्ड। और इसको भेजने के बाद हम क्या करेंगे, अवेट यूज़र डॉट सेव। तो यूज़र का डेटा हमारे डेटाबेस में समझे स्टोर हो गया। अब इसको यहाँ पर रेस्पॉन्स करेंगे 201 रेस्पॉन्स स्टेटस 201 यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अच्छा, सक्सेस हमारे पास ट्रू हो जाएगी। फिर हम साथ में यूज़र भी भेज देंगे जो यूज़र हमने क्रिएट किया है। तो हमारा ये यूज़र को साइन अप करने का फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या करते हैं, अच्छा उसके बाद यहाँ से अगर कोई भी चीज़ यूज़र का जो नहीं देता, अगर यूज़र कोई भी चीज़, इफ़ नॉट फर्स्ट नेम और नॉट लास्ट नेम और नॉट ईमेल या फिर पासवर्ड, अगर यहाँ से कुछ भी वो नहीं देते तो हम क्या करते हैं कि रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड और सक्सेस फॉल्स हो जाएगी। स्टेटस हमारा हो जाएगा 403 की फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपने दी है। ओके, अब हम जाते हैं राउट्स, एक नया राउट बनाते हैं। राउट्स के फोल्डर में ये होगा यूज़र डॉट राउट्स डॉट JS। उसके बाद ये होगा इम्पोर्ट, यहाँ पर होगा एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, देन कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। ओके, अब क्या करते हैं, सिंपल एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं इसको, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर। अब यहाँ हम सबसे पहले एक साइन अप का बनाते हैं, राउटर डॉट पोस्ट, क्योंकि अब हम यूज़र को साइन अप करवा रहे हैं तो हमारा मेथड होगा पोस्ट स्लैश इसको कर देते हैं हम साइन अप। देन यहाँ पर हम फंक्शन अपना कॉल कर लेते हैं साइन अप वाला। ये हो गया फंक्शन हमारा कॉल। अब जाते हैं इंडेक्स फाइल के अंदर और यहाँ एक और हम एंड पॉइंट बनाते हैं, इसको करते हैं यहाँ पर जो ये हमारा कोर्सेज का राउट था, ये हमारा हो जाएगा यूज़र राउट्स और ये हमारा कहाँ से आएगा, यूज़र डॉट राउट्स से। ओके, अब दोबारा फिर इसको करते हैं कॉपी, ये हो जाएगा हमारा यूज़र और ये हमारा हो जाएगा यूज़र राउट्स। अब यहाँ पर जब जाएगा यूज़र राउट्स के अंदर, साइन अप पे जब क्लिक करेगा तो इस फंक्शन के अंदर जाएगा, यहाँ पर ये हमारा कोड लिखा हुआ है यूज़र को क्रिएट करने का। जाते हैं अपने पोस्टमैन के अंदर, यहाँ पर इस फोल्डर को हम करते हैं क्लोज, एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, अपडेट कोर्स वाला इसके अंदर डालते हैं। अच्छा, अब इसको करते हैं हम क्लोज, एक यहाँ कोर्स सेलिंग ऐप के अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं, ऐड फोल्डर, इसका नाम रखते हैं हम यूज़र। देन यहाँ पर एक रिक्वेस्ट ऐड करते हैं, ये जो रिक्वेस्ट पहले से बनी हुई है इनको ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पर इनका काम नहीं है। अब इसको सेव कर लेते हैं और ये जो हमारे पास बेसिक कोड था इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, इसको भी ख़त्म करते हैं। यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट का जो हमने चेंज कर दिया, अच्छा इसको ऐसे रहने देते हैं। अब इसको करते हैं यहाँ से पोस्ट, ये करते हैं पेस्ट, जो कॉपी किया हुआ है वहाँ से कोर्स की जगह हम लिख देते हैं यूज़र स्लैश साइन अप। तो यूज़र को साइन अप करने का कोड हम यहाँ ये रॉ डेटा के अंदर लिखेंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट नेम, इसको कर देते हैं राहुल, लास्ट नेम खन्ना, देन इसका हो जाएगा ईमेल rahul@gmail.com, देन हो जाएगा पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, ये पासवर्ड हो गया हमारे पास। ये हमने अब यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है।
अच्छा, अब जाते हैं, अगर सेंड करते हैं तो यूज़र हमारे पास क्रिएट हो जाना चाहिए, मगर यूज़र हमारे पास क्रिएट नहीं हुआ। तो देखते हैं हमारे पास यूज़र क्रिएट क्यों नहीं हुआ। हमारे पास कोई एरर आ चुका है मुझे लगता है। अच्छा, ये पहले का है कोई, अब देखते हैं। अच्छा, यहाँ हमारे पास एरर आ गया है। अब ये हमारे पास एरर आया है कि यूज़र राउट्स कैन नॉट फाउंड मॉड्यूल कंट्रोलर इंपोर्टेड फ्राम। यूज़र राउट्स के अंदर कुछ हमारे पास इशू आ चुका है। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्राम एक्सप्रेस, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर डॉट पोस्ट स्लैश साइन अप स्लैश साइन अप था, हमने यहाँ लिखा हुआ है साइन अप। हाँ जी, अच्छा देखते हैं क्या हमारे पास इशू है यहाँ पर। एक्सप्रेस डॉट राउटर, अच्छा यहाँ पर मैंने आपको कहा नहीं था, हमने यहाँ पर JS लगाना भूल गए। अब दोबारा जाते हैं, यहाँ पर सेंड पे क्लिक करते हैं तो दोबारा हमारे पास एरर आ गया है कोई। ये हमारे पास एरर है, यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, हमने अब क्या किया है, इशू हमारा ये है कि हमने यहाँ पर ये है, ये यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, ये हमारे पास होता है यूज़र न्यू mongoose डॉट स्कीमा। सॉरी, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, न्यू mongoose लिखते होते हैं हम। यहाँ पर क्लियर करते हैं टर्मिनल को, दोबारा जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। अगेन एक एरर है। जितने ज़्यादा एरर होंगे हमें उतना ही अच्छा है हमारे लिए, ताकि हमें पता चल सके कि एरर कहाँ है हमारा। अब दोबारा मैं जाता हूँ, सेंड पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब ये कह रहा है मैं इशू है कहाँ पर, इंपोर्ट mongoose यूज़र सिग्मा न्यू mongoose डॉट, सॉरी यार ये होता है ऐसे, न्यू mongoose डॉट स्कीमा। अब एरर चला गया है। अब सेंड पे क्लिक करते हैं तो यूज़र हमारा क्रिएट हो जाएगा। होप सो इंटरनल सर्वर एरर आ गया है, ठीक हो गया, हमें पता चल जाएगा कि हमारा एरर कहाँ आया है। तो देखते हैं, ये कह रहा है हमारे पास फ़िल्टर फाइंड वन मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट गॉट। अच्छा, उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट फाइंड वन, ये जो हमने यहाँ पर दिया था फाइंड वन ईमेल की मदद से, इसको हमने एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रखना है ऐसे। अब ये हमारे पास देखते हैं एरर ख़त्म होता है या नहीं। सेंड पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास कह रहा है यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये हमारे पास यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब जाते हैं हम अपने डेटाबेस के अंदर, मैं इसको करता हूँ रीलोड एक बार। अच्छा, अब यूज़र का हमारे पास डेटा स्टोर हो गया होगा, मगर इसमें एक इशू ये होगा कि हमारा जो पासवर्ड होगा यूज़र का वो प्लेन पासवर्ड होगा, मगर हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो कि किसी को पता ना चले। यूज़र का आ गया हमारे पास कलेक्शन, ये राहुल खन्ना, और उसका पासवर्ड आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 है। तो हमें चाहिए कि पासवर्ड हमारा एक हैश्ड पासवर्ड हो जो कि किसी को पता ना चले। तो इसके लिए हमने एक लाइब्रेरी यूज़ की थी, अगर आपको याद हो तो हमने इसको इंस्टॉल किया था बिक्रिप्ट को, बिक्रिप्ट फ्रॉम बिक्रिप्ट JS। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जो यूज़र क्रिएट कर रहे हैं इससे पहले हम पासवर्ड को हैश कर देंगे। कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड इसका नाम रख देते हैं वेरिएबल का। उसके बाद अवेट इसको कर देते हैं। देन हमारे पास क्या होगा, बिक्रिप्ट डॉट हैश। उसके बाद क्या होगा, पासवर्ड जो कि हमारा बॉडी से आ रहा है, और इसको हम 10 टाइम राउंड्स कर देंगे। राउंड करने का मतलब है कि ये हमारे पास 10 टाइम राउंड होगा तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा इसको इस नंबर बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा ये पासवर्ड। फिर ये हमारा पासवर्ड ऐसे नहीं लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे हम हैश्ड पासवर्ड, सॉरी। अब ये जो हमने वेरिएबल वहाँ बनाया हुआ है ना, ये वाला वो लिखेंगे। अब हमारा पासवर्ड, ये पासवर्ड सेव हो जाएगा यहाँ पर। अब दोबारा जाते हैं हम पोस्टमैन पे, यहाँ क्लिक करते हैं। अब तो हमें ये एरर देगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यूज़र, ये देखें। अब यहाँ पर हम कर देते हैं याहू, फिर यहाँ भी कर देते हैं याहू बाबा। अच्छा, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये पासवर्ड हमारा सेम रहेगा। अब इसको करते हैं सेंड पे क्लिक। कोई एरर हमारे पास आ गया, देखते हैं क्या एरर है हमारे पास। डुप्लीकेट की कोर्स सेलिंग ऐप। अच्छा, ये तो वो वाला एरर था, कैन नॉट सेट हेडर दे आर सेंड टू क्लाइंट्स। हमारे पास क्या एरर आ चुका है यहाँ पर देखते हैं, बिक्रिप्ट डॉट हैश पासवर्ड
10 देन पासवर्ड हैश पासवर्ड। दोबारा जाते हैं पोस्टमैन पर, देखते हैं क्या एरर है हमारे पास। अच्छा ये देखिए हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब इसका पासवर्ड आप देख सकते हैं हमारे पास हैश होकर आया है। डेटाबेस में जाते हैं, इसको करते हैं रिफ़्रेश। ये देखें पासवर्ड हमारे पास हैश हो चुका है। तो हमने यूज़र को अब साइन अप करवा लिया। अब हम कोड लिखते हैं यूज़र को लॉगिन करवाने का। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट साइन इन, असिंक फंक्शन होगा, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, सॉरी रिक्वेस्ट कमा रेस्पॉन्स, ट्राई एंड कैच में इसको रखेंगे। तो कैच का कोड हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और यहाँ करते हैं इसको पेस्ट। एरर इन साइन इन, सॉरी ये कहाँ से आ गया है, ये कैच, ये ट्राई, अच्छा उसके बाद ये लिखना है इसे, हाँ जी ओके। अब हमने क्या करना है, अब जब साइन इन कर रहे हैं तो हमें यूज़र का ईमेल और पासवर्ड ज़रूरत है सिर्फ, बाकी की फील्ड नहीं। तो कॉन्स्ट ईमेल एंड पासवर्ड फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आएंगे ये। अब चेक करते हैं कि हमारे पास जो, सॉरी पहले हम चेक करेंगे ना कॉन्स्ट यूज़र, अगर यूज़र हमारे पास है तो हम उसको लॉगिन करवाएंगे ना, ऐसे तो नहीं करवाएंगे। अवेट यूज़र डॉट फाइंड 1 और इसमें क्या करेंगे हम ईमेल दे देंगे। अगर हमारे पास यूज़र एग्जिस्ट करता है, इफ़ नॉट यूज़र, सॉरी कर देंगे इफ़ यूज़र नॉट यूज़र, अगर हमारे पास यूज़र नहीं है इसका तो हम यहाँ पर एक रिस्पॉन्स जनरेट करवा देंगे। मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। अगर यूज़र हमारे पास है नहीं तो हम उसको लॉगिन कैसे करवाएंगे, तो ये कहते हैं यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र नॉट फाउंड, सक्सेस फॉल्स 404 हो जाएगा, सॉरी स्टेटस 404 होना है हमारा यार। ओके उसके बाद क्या करते हैं कॉन्स्ट न्यू यूज़र, सॉरी बल्कि ना रिस्पॉन्स यहाँ हमें जनरेट करवा देना है सिर्फ कि यूज़र हमारा लॉगड इन हो गया है। तो कौन रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं, कुछ वेरिएबल में रखते हैं इसको 200 लॉगड इन यूज़र लॉगड इन सक्सेस ट्रू, सक्सेस ट्रू, और यहाँ पर हम यूज़र भेज देते हैं साथ में। ओके अब जाते हैं दोबारा हम राउट्स के अंदर, इसी राउट को करते हैं कॉपी और पेस्ट, यहाँ इसको कर देते हैं साइन इन, यहाँ भी करते हैं इसको साइन इन। यार मेरा तो गलत हो गया है, काफ़ी देर से वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बहुत मेहनत लग रही है इसमें। प्लीज़ आपको वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं जो भी नए नए प्रोजेक्ट बनाऊँ उनका नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। थैंक यू। ओके अब जाते हैं हम पोस्टमैन के अंदर एक न्यू यहाँ पर रिक्वेस्ट बनाते हैं और इस रिक्वेस्ट को ये वाला पार्ट हम करते हैं कॉपी, ये हमारा हो जाएगा साइन इन, साइन इन, इसको यहाँ पर कर देते हैं साइन इन। अच्छा उसके बाद ये हमारे पास गेट नहीं पोस्ट रिक्वेस्ट होगी ये। उसके बाद क्या होगा, बॉडी में जाएंगे रा के अंदर और यहाँ हम देंगे ईमेल देंगे हम, ईमेल हमारे पास क्या है यूज़र का yahoo@gmail.com। याहू, उसके बाद क्या होगा पासवर्ड, पासवर्ड हमारे पास होगा 1 2 3 4 5 6, इंटर करते हैं तो यूज़र नॉट फाउंड। अब ये कह रहा है क्यों क्या है यूज़र नॉट फाउंड, क्योंकि हमारे पास यूज़र तो हमारे पास है। अच्छा ये हमारे पास है सिंगल एच, मैंने गलती से डबल एच लिख दिया, ये हमारे पास क्या है सिंगल ओ सॉरी। अब मैं करता हूँ सेंड पे क्लिक तो हमारे पास कोई एरर आ चुका है यहाँ पर।
कोई एरर आ गया है, देखते हैं क्या एरर है हमारे पास। /sign-in पे क्लिक करेगा जब तो रिस्पॉन्स ईमेल एंड पासवर्ड। अच्छा पासवर्ड तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे कहीं, इसका मतलब है कि अच्छा पासवर्ड हम नहीं यूज़ कर रहे, तो इसको हमने पासवर्ड को हमने डिस्ट्रक्चर करना होता है ना, तो ये करेंगे const is मैच अवेट bcrypt लिखेंगे हम, bcrypt डॉट कंपेयर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पासवर्ड जो बॉडी से आ रहा है, देन कमा यूज़र डॉट पासवर्ड। अब ये हमारे पास, अब इसका क्या मतलब है कि हमने पासवर्ड को अब मैच कर लिया है कि यूज़र जो हमारा पासवर्ड दे रहा है उसको पहले हम वहाँ से bcrypt जो किया था हम उसको सही करेंगे, एक प्लेन फॉर्मेट में ले आएंगे, फिर वो हमारे पास लॉगिन होगा। const यूज़र लॉग्ड यूज़र इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा, अब हम यहाँ देंगे न्यू यूज़र में ईमेल एंड पासवर्ड। तो ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ करेंगे लॉग्ड यूज़र का डेटा पास। ओके, अब जाते हैं पोस्टमैन के ऊपर और यहाँ पर करते हैं क्लिक। तो ये देखें यूज़र हमारा लॉग्ड इन हो गया है, सक्सेस ट्रू। ये हमारा उसका ईमेल देन पासवर्ड और ये हमारा क्या हो गया है, उसकी आईडी आ गई है। अब ये पासवर्ड हमारे पास ऐसे क्यों है, क्योंकि हमने ये दूसरा हमारे पास, ये देखें ये हमारा याहू है, ये पासवर्ड हमारे पास, हमें पासवर्ड यहाँ पर चाहिए नहीं वैसे, क्योंकि हम इसको अब ख़त्म भी कर सकते हैं पासवर्ड को, अब मगर अभी के लिए रहने देते हैं, क्योंकि हम सारा यहाँ से यूज़र भेज रहे हैं ना, तो इसलिए हमारे पास लॉग इन यूज़र की डिटेल्स आई जा रही है। तो ये हमारा था यूज़र को लॉगिन करने का। अब जैसे यूज़र को हमने लॉगिन कर लिया तो हम यहाँ से एक टोकन जनरेट करवाएंगे और साथ में टोकन भी भेजेंगे। तो टोकन जनरेट करवाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम यूज़ करेंगे जेसन वेब टोकन का, हमने लैब उसको इंस्टॉल कर लिया था। इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। अब जैसे हम कहते हैं कि हमारा यूज़र का पासवर्ड मैच हो जाए तो हम यहाँ कर देते हैं const टोकन इज इक्वल टू JWT डॉट साइन। उसके बाद हम कर देते हैं आईडी हमारे पास होगी लॉग्ड इन यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID। ओके, अच्छा ये हमारे पास होगा फिर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। फिर ये हमारे पास यहाँ होगा JWT प्रोसेस डॉट env डॉट JWT अंडरस्कोर सीक्रेट। अब इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, जाते हैं .env के अंदर और ये हम करते हैं कुछ भी, हम इसको कर देते हैं सीक्रेट को। ओके, दोबारा से जाते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमारा टोकन जनरेट हो गया। अब हम यहाँ पर कर देंगे इसको रिस्पॉन्स डॉट कुकी, ये हम कर देंगे इसको टोकन। ओके, और उसके बाद यहाँ से हम कर देंगे HTTP ओनली ट्रू और यहाँ से हम टोकन भेज देते हैं साथ में अपना कि हमारा टोकन जनरेट होता है या नहीं होता। ठीक है, अब दोबारा से करते हैं लॉगिन पे क्लिक और देखते हैं कि टोकन हमारा जनरेट होकर आता है ना। तो ये देखिए हमारा टोकन जनरेट होकर यहाँ पर हमें मिल रहा है और कुकीज़ के अंदर भी टोकन हमारा आ चुका है। तो इस तरह से हमने टोकन को भी अपने जनरेट करवा लिया है। अब हमारा एक लास्ट रहता है लॉग आउट का एक्सपोर्ट const log out async request and response।
यार मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख गया है, मैं अब और ज़्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकता। बस यही अभी लॉग आउट का फंक्शन बना लेते हैं, इसके बाद थोड़ा ब्रेक लेते हैं, देन हम काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ करते हैं ट्राई कैच। कैच में हमारा यही आ जाएगा, लॉग आउट। देन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सिंपल होगा, और यस डॉट क्लियर कुकीज़, और यहाँ इसको टोकन दे देंगे हमारा जो वैल्यू थी की। देन हम यहाँ पर रिस्पॉन्स जनरेट करवा देंगे 200 यूज़र लॉग्ड आउट सक्सेस ट्रू। ओके, अब इसके लिए हमें एक राउट बनाना पड़ेगा। यहाँ से ये हमारा गेट टाइप का राउट होगा, इसको कर देते हैं हम लॉग आउट, अब इसको भी कर देते हैं हम लॉग आउट, और जाते हैं अपने पोस्टमैन पर, इसका कर देते हैं हम लॉग आउट, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, पेस्ट करते हैं लॉग आउट, देन करते हैं यहाँ पर क्लिक, यूज़र लॉग्ड आउट सक्सेसफुली, और कुकी भी हमारी क्लियर हो चुकी है। तो हमने यूज़र को भी साइन इन करा दिया है, साइन अप करवा दिया है, और लॉग आउट भी करवा दिया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मिडलवेयर बनाएंगे और यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे। थैंक यू।